हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए शेयर मार्केट में आज आपको 2 घंटे के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब जैसे ही यूरोपियन मार्केट्स ओपन क्या हुई, एकदम धड़ल्ले से गिरावट आ गई। 4 बड़े कारण देखते हैं मार्केट के गिरने के, साथ में कुछ समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में। अगर आप मॉर्निंग का वीडियो देखते हो, जब हम मार्केट की समरी बताते हैं, तो आज सुबह ऐसा लग रहा था कि मार्केट ब्रेकआउट के बिल्कुल नियर था, झटका लग सकता है क्योंकि ब्रेकआउट के नियर था और जो हाई बनाया था वो काफी वीक हाई लग रहा था, जिसकी वजह से सुबह हम इंडिकेशन जरूर दिए थे कि हमें मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि 2-2.5 घंटे के अंदर 300-350 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगी। ये उम्मीद तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लगा था धीरे धीरे करेक्ट होगा, लेकिन ये एक झटके से करेक्ट हुआ और ऐसा लगा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं आज की मार्केट के अपडेट के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे मार्केट के अपडेट आज की डेट में अगर आप देखो यहां पे किस तरीके से हालात बने, और हालात कुछ ऐसे बने कि निफ्टी अभी ओवरऑल में बात करूं अगर, तो टोटल गिरावट जो निफ्टी की रही वो ऑलमोस्ट 122 पॉइंट की रही, और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 433 पॉइंट 433 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ है। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो मार्केट बंद होने के बाद अगर सिंगापुर निफ्टी को देखो तो पॉजिटिव में चल रही है, ये मान के चलिए। यानी कि जो गिरावट हुई थी वो कितना अब सिंगापुर निफ्टी आ चुका है, जरा सोचिए। बड़ी गिरावट तो हुई, इसके बड़े कारण भी थे, लेकिन उसके बाद वापस ही मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये जो करेक्शंस अब आने वाली है वो अपॉर्चुनिटी का काम भी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के जरा मेन कारण देखिए, मेन मैं कहूंगा एरिया निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में कमजोर है ही है। देखिए निफ्टी बैंक कितना 2.33% यहां पे गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो बहुत तेजी से भाग रहा था पिछले कुछ टाइम में, आज 2.56% की गिरावट यहां देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2% की गिरावट। आपने देखा होगा अक्सर जब ये चीजें गिरती हैं तो कौन सा अप आता है, किसमें अच्छी पॉजिटिविटी दिखती है? फार्मा में। तो निफ्टी फार्मा देखोगे 1.42% ये अप था। मेटल आज भी तेजी हुई, ऐसी गिरावट के बाद भी मेटल में तेजी थी। और उसके अलावा थोड़ा सा जो सुबह की तेजी थी उसके बाद थोड़ा सा मैं कहूंगा डाउन जरूर आए। एफएमसीजी 1.36% डाउन। और अगर पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो ये भी 2.57%, 2% से ऊपर ही यहां पे गिरावट देखी गई। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, अब इंपॉर्टेंट पार्ट, आज की डेट के अगर आप देखोगे ल्यूपिन यानी कि फार्मा का मेजर, मुथूट फाइनेंस, ग्लेनमार्क, सीमेंस, कैडिला हेल्थ केयर, मेजरली फार्मा के स्टॉक्स ही तेजी दिखाए हुए थे। अब बात आती है यार ऐसा हुआ क्या, जो कारण की बात है तो कारण को जरा समझते हैं। ऐसा अनाउंसमेंट में आ रहा था कि भाई टॉप फैक्टर क्या हो सकता है, जो मैं अभी देखिए अभी मैं आपको न्यूज के बेसिस पे बता रहा हूं, बाकी ये टेक्निकल में जाएंगे तो आप और बारीकी से वहां पे समझ पाओगे। 4 बड़े कारण। चाइना का मैक्रो डाटा जो आया था उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट मानी जा रही है। एक तो चाइना का जो रिटेल सेल है वो यहाँ पे उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे चाइना की वजह से इंडिया के मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अगला जो स्टिमुलस माना जा रहा था अमेरिका में कि भाई सेकंड स्टिमुलस पैकेज आएगा, तो उसके ऊपर अभी भी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। जो मेजर पार्टी है दोनों जिनके पास मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस में, वो अमेरिका की बात यहां पे चल रही है, उसकी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट टंबल हुई। और वर्ल्ड मार्केट जब डंबल हुई है, देखिए आप, ये तीसरा मेन कारण। चौथा हाई वैल्यूएशन। देखिए ऐसी सिचुएशन में भी जब हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। जब जिस दिन लोग ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उस दिन इस तरीके से हालात आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब मेन बात है कि भाई यूएस मार्केट के अलावा यूरोपियन मार्केट में जरा आप नजर डालोगे तो यूरोपियन मार्केट भी जब दिन में खुली थी तो उसके बाद अचानक आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यूरोपियन मार्केट में भी देखिए सब कुछ लाल पड़ा हुआ था, इसकी वजह से आपने देखा भाई सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। लेकिन एक बार आप ध्यान से देखिए, सिंगापुर निफ्टी की मैं बात करूंगा, यहां पे पॉजिटिविटी आ रही है उस गिरावट के बाद। देखिए पॉजिटिविटी मतलब अभी जो रेंज है वो 11,240 सिंगापुर निफ्टी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी के
आज सुबह के हिसाब से जो कि 11,110 के आसपास था, वहां से आपको तेजी जरूर देखने को मिल रही होगी। लेकिन अभी समझेंगे जब चलोगे चार्ट पे, टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आपको और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ये आपने ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर आज की देखने को मिली, आपको किस तरीके से मार्केट के हालात है। और आज की तेजी रेल विकास निगम लिमिटेड, श्रीराम सिटी यूनियन, ल्यूपिन, बजाज इलेक्ट्रिकल, ये देखिए ये मेजर स्टॉक आज की डेट में भी पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिली। यूएस मार्केट की अगर बात करें तो अभी के जो हालात बने हैं, तो देखिए गिरने के बाद काफी पॉजिटिव, यानी कि वापस नॉर्मल रेंज पे आ चुका है। कल की क्लोजिंग कल की आसपास आ चुका है। नैस्डैक में भी वही हालात है कि गिरने के बाद वापस पॉजिटिविटी आपको नैस्डैक में भी देखने को मिले। तो यूएस मार्केट में जो गिरावट थी सुबह से, मतलब ओपन होते जो आई थी, वो वापसी जरूर देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूं सीधे सीधे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर से समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। जरा ये देखिए 1 बजे के बाद किस तरीके से मार्केट टंबल हुई। 11,360 370 के लेवल से सीधे 11,110 के लेवल पे आना बहुत बड़ी गिरावट आप इसको कहोगे। 3 घंटे और मार्केट नीचे, लेकिन उसके बाद जो लास्ट आवर में ये देख पा रहे हो बाइंग प्रेशर आप, यानी इतनी लंबी लोअर शैडो, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा लोअर शैडो जो कि बाइंग प्रेशर को दिखा रही है। बट एक बात है मार्केट के मैं आपको डेली पूरे डिटेल में लेके चलता हूं। ये मंथ अगस्त का है। अगस्त मंथ एक छोटी कैंडल बनती हुई दिख रही है। पिछले मंथ के हाई को पार करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन पार अभी नहीं कर पाया है। ये देखिए सिचुएशन, वीकली पे चलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये वीक जो बन रहा है अभी ऐसा है कि वीक तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो कैंडल है वो ऐसा नहीं कि इतनी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड या अप साइड का मोमेंटम दिखा रही है। जब ये कंसोलिडेशन दिखा रही है जो कि अभी पीक पे बन रहा है, पीक पे कंसोलिडेशन, अभी आप ये सिग्नल नहीं मिलेगा भाई, सेलिंग सिग्नल यहां से आपको देखने को मिल रहा है। जरा समझिए इसको। निफ्टी बहुत तेजी से भागा है, नो डाउट भागा है भाई। पिछले कुछ टाइम में हर किसी को पता है निफ्टी ने किस तरीके से पकड़ बनाई है। और आप देखिए तेजी, करेक्शन, और ये तेजी, कोई मेजर करेक्शन यहां पे आया नहीं है। छोटे छोटे करेक्शन जरूर आए जो आपको डेली पे देखने को मिल सकता है, लेकिन वीकली पे कोई मेजर करेक्शन अभी तक देखने को मिला नहीं है। बट अगर इस रेंज से ऊपर ही निफ्टी रहता है तो आपको यहां पे बुलिश क्रॉस बनता हुआ दिखेगा। और निफ्टी अभी अगर बात की जाए वीकली एरिया पे इन बड़े एरिया से ऊपर जा चुका है, तो यानी कि इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल है। तो ध्यान रखना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। और जो मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे वो इस पॉइंट की बात कर रहे थे, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, जिन्होंने सुबह की वीडियोस नहीं देखी तो देखिए किस तरीके से सिचुएशन जो थी उसको जरा ध्यान से देखिए। ये तेजी जो आप देख पा रहे हो, पीक आप देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी करेक्शन जो आपको वीकली पे नहीं दिख रही थी ये आपको डेली पे देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार की करेक्शन के बाद जो पीक बना वो थोड़ा ऐसा लगा कि वो पीक जो है हल्का लगा। अब आपको अगर कैसे हल्का और ज्यादा देखने को मिला, ये सुबह भी हमने ये क्लियरली इसीलिए बताया था क्योंकि आरएसआई में मैं देख पा रहा हूं कि पिछले पीक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, हल्का मामूली सा जो आप देख सकते हो ऐसा डिफरेंस जरूर था। लेकिन इस बार का पीक पिछली बार अगर प्राइस के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको लग रहा होगा यार क्लियरली बराबरी है ऑलमोस्ट, लेकिन आरएसआई में वीकनेस मुझे देखने को मिल रही थी जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर लग रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा ब्रेकआउट में और कंसोलिडेशन चाहिए। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो करेक्शन आई है सपोर्ट कहां पे लिया है, 220 EMA डेली का, 20 EMA डेली का सपोर्ट लिया है। और लास्ट टाइम पे भी जो करेक्शन आई थी वहीं पे सपोर्ट लिया था। अगर ये सपोर्ट यहां पे ब्रेक होता है, हल्का फुल्का स्लिप चलेगा, सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट कहां पे है, देखिए 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज भी 10,850 के लेवल पे बैठा हुआ है। उससे नीचे 50 EMA का लाइन जो है 10,730 10,740 के आसपास बैठा हुआ है। तो ये मेजर सपोर्ट्स अवेलेबल इसके लिए है। तो आपको दिख जरूर रही होगी आज की कैंडल, बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। उसी तरीके से रिकवरी भी आपने छोटे टाइम फ्रेम पे देखी। अब बैंक निफ्टी के व्यू को देखे, जरा बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे क्या हुआ। ये आवरली व्यू वही सिस्टम देखिए, बैंक निफ्टी भी सुबह से ही 13 अगस्त से ही मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा वीकनेस दिखा रहा था और आज इसने ज्यादा वीकनेस दिखाई। ऑल्दो लास्ट के आवर में पॉजिटिविटी जरूर थी, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो बैंक्स में जो है ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, मंथली में अगर देखोगे तो पिछले महीने ही बैंक निफ्टी ने एक इनडिसीजन की कैंडल बना के दी है कि भैया थोड़ा सा गड़बड़ है मामला बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल के शेयर्स पे काफी, क्योंकि स्टिमुलस के ऊपर काफी डिपेंडेंसी यहां पे इन शेयर्स पे है। जब ये अगर कुछ पैकेज अनाउंस होगा तो इन शेयर्स में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, मैं आपको दिखाता हूं अभी। अब
वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन चल रही है, अप डाउन की स्टेट चल रही है, लेकिन जैसा कि मैं कहूंगा फिर से 21,000 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है वीकली पे। और डेली की सिचुएशन में जो कहता हूं, अभी देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको, डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी आपको क्या कह रही है। डेली टाइम फ्रेम पे हाई बना था, उससे पहले देखिए हाई थोड़ा सा डाउन था और ये लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर ये पॉइंट टूटता है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, 21,000 का लेवल टूटता है तो थोड़ा पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और अगला सपोर्ट हमारे पास 19 और 20,000 के बीच में यहां पे पड़ा हुआ है, फिर उससे नीचे सपोर्ट जो है वो 17,000 की रेंज में पड़ा हुआ है। तो ये हमने बात करी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, चार बड़े कारण, चाइना का मैक्रो डेटा और चाइना के डेटा के बाद यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद, तो काफी उम्मीद है यहाँ पे सरकार को, मैं कहूंगा मार्केट को सरकार से है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।